नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे SM News 24 चैनल में। दर्शकों, वीडियो के माध्यम से आज हम आपको रूबरू कराएंगे उन 3 संतों के विचार हमने लिए हैं। जानेंगे कि वो पूर्ण संत जिसके विषय में हर समय व्याख्या की जाती है, गीता में भी इस बात का प्रमाण माना जाता है कि सतगुरु कौन है। तो आइए जानते हैं इन 3 संतों के मत के अनुसार। हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे SM News 24 चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं भाई सौंधा गांव, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। यहां पे एक रविदास मंदिर है और साइड में एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का है। यहां पे मंगलवार को बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जो कि कष्ट निवारण के लिए। और यहां पे जो यहाँ के सेवादार हैं, जो संत हैं, आपके सामने हम दिखा पा रहे हैं आपको। यहाँ पे उनकी कुटी है और यहाँ पे 2 संत आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आइए जानेंगे यहाँ की जो भक्ति विधि या जो यहाँ निवारण होता है उसके विषय में आपको जानकारी हम देंगे और ये हमें ज़रूर बताएंगे। अब तक ये मैसेज ज़रूर आएगा, तो हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और आइए जानते हैं। देखिए, ये महाराज जी हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं, और यहाँ कह सकते हैं कि ये इस मंदिर के मेन हैं। तो महाराज जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, तो जैसे कोई किसी श्रद्धालु को कोई संकट है तो उसका संकट निवारण यहाँ कैसे होगा? मतलब संकट जो है, उनको कोई परेशानी है, किसी को प्रैतिक बाधा है और कोई समस्या है, तो वहाँ निवारण किसके ज़रिए से, किस देवी देवता के आधार पे होता है, या कोई ऐसा कोई जंतर मंतर कुछ ऐसा होता है कि उनका पूर्णतः कोई समस्या समाधान हो जाता है? कितनी बार आना पड़ता है, ये बताइए। जंतर मंतर यहाँ को नहीं। अच्छा, यहाँ तो एक देखिए, ये उनके शिष्य हैं, इनसे जानते हैं। तो मतलब कि यहाँ कोई जंतर मंतर नहीं होता, मतलब कि जो यहाँ के जो मतलब जो मूर्ति स्थापित है उन्हीं के प्रताप से होता है, उन्हीं के प्रताप से, है ना। अच्छा, जैसे कि एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, जैसे एक मुक्ति का साधन। भाई देखिए जी, भक्ति के लिए हम, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा रोग निवारण ही हो, हमें प्रैतिक बाधा या कोई कष्ट शरीर में है उतना ही निवारण या हमें आराम मिल जाए, तो उससे बात नहीं बनती। एक मुक्ति का साधन होता है कि हम क्या ऐसा करें कि हम मुक्त हो जाएं, ये मानव शरीर फिर से मिले, या ऐसे उस परम धाम को पहुंच जाएं जहां जाने के बाद साधक फिर कहती से मृत्यु लोक में नहीं आता। तो संत जी, थोड़ी तेज़ी से बोलिएगा, थोड़ी आवाज़, जो आपकी इस दर्शक जो देख रहे हैं, तो उन तक ये पहुँचे कि आखिर हम क्या ऐसा करें कि हमारी मुक्ति संभव हो जाए। अब वो चीज़ का जब हम जानते नहीं हैं तो नहीं, क्या ऐसा आप क्या करते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं? अगला श्रद्धालु जो भक्त देख रहा है आपको, या जो यहाँ आने की इच्छुक है, तो वो भी ऐसा क्या करे कि उनको भी मुक्ति मिल जाए। जैसे आप कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं या भक्ति करते होंगे, तो वो क्या करें कि उनको भी कोई साधन ऐसा मिल जाए कि उनको भी मुक्ति मिल जाए। बस यही है, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। अच्छा, वो भगवान है, कहते हैं कि कुल का मालिक एक है, तो आज तक आपको तो मालूम होगा कि वो कुल का मालिक, सबका मालिक कौन है, उसका नाम तो आपको मालूम होगा, ये बताने की कृपा करें। अब वो हम नहीं जानते कुल का मालिक, वो ऊपर वाले को जानते। एक मालिक है भगवान। भगवान, उसको कुछ नाम तो होगा। नाम हम नहीं जानते। अब जो है जो चली आओ हो। अच्छा, देखिए, ये हमारे जो संत जी हैं, हम सतगुरु को मानते हैं। अच्छा, सतगुरु। हाँ, एक बिल्कुल बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। सतगुरु को आप मानते हैं, तो सतगुरु का मतलब क्या होता, थोड़ी बताइए। देखो, और हम ना चले हैं, ना फिरे हैं, ना किसी के पास सत्संग किया है। मतलब हम लोग जब भजन करते हैं तो सतगुरु का नाम लेते हैं, आरती करते हैं, सतगुरु का नाम लेते हैं। अच्छा, तो गुरु महाराज का लेते हैं अपने। अच्छा, सतगुरु। अच्छा, देखिए, ये संत जी हैं, इनका कहना है कि हम सतगुरु को मानते हैं और सतगुरु ही इनका नाम है, उसी नाम से मुक्ति समझते हैं। तो हम ये मतलब आपसे ज़्यादा जानकार होंगे जो संत जी हैं,
मतलब कि सतगुरु के कोई ना कोई व्याख्या तो होगी हाँ, कि वो सतगुरु आखिर कौन है। वो सतगुरु को भी, क्योंकि सतगुरु का मतलब हमारे हिसाब से होता है कि सच्चा गुरु, है ना। हमारे हिसाब से तो ये होता है कि सच्चा गुरु वही सतगुरु है। भाई गुरु शब्द तो प्राप्त है, लेकिन सच्चा गुरु सतगुरु को हम कहा गया है। तो वो सतगुरु भी किस ऐसे भगवान की भक्ति किया कि सत उस परम पद को प्राप्त हुआ होगा। तो भगवान कहेंगे गुरु गोविंद गोनो खड़े किनके बागों पार। हाँ, तो भगवान कहेंगे पहले गुरु के। हाँ, गुरु श्रेष्ठ है। गुरु श्रेष्ठ है। हाँ, कैसे एक बाणी हमें भी याद आ गई कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होए पार। ये भी एक बाणी है, शायद ये कबीर साहब की बाणी है। तो सतगुरु शब्द का जो एक व्याख्या है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे क्वेश्चन और करेंगे। जितने हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, मतलब चारों धर्म के ग्रंथ मान लीजिए, हम सब कहते हैं कि परमात्मा तो एक है। सारे जितने मानव धर्म हैं, जाति धर्म, सब अपने से बनाए गए, इंसान ने बनाए होंगे, है ना। तो वहाँ पे दो स्त्री पुरुष हैं, दो जातियाँ हैं, यहाँ पे सारे मजहब हम लोगों ने बनाए। तो हम कहते हैं कि कुल का मालिक, सबका मालिक, हम सबका मालिक वो कौन है। आज तक शायद हम कई जगह सुने, सब कोई कह तो देता है कि कुल का मालिक एक है, लेकिन आज तक ये कोई व्याख्या करके नहीं बता पा रहा है कि कुल का मालिक है कौन, उसका नाम क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो उन ग्रंथों में लिखा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गई, क्या उसमें जो लिखा है क्या वो सच लिखा है? आपके मत के अनुसार बताइए। बहुत कम सच लिखा गीता में। जैसे वेद हैं, उनमें भी वेदों की, जैसे बहुत सारे संत कथावाचक हैं, वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से जो वेद में लिखा वो वेद की भाषा नहीं बोल पाते। जो गीता में लिखा वो गीता की भाषा नहीं बोल पाते, बस उनकी आड़ लेके, गीता का नाम लेके अपनी व्याख्या करते, अपना मनमुखी आचरण बताते हैं। तो क्या वो सही है जो मनमुखी कोई बताया जाए? अब जब भगवान की जब रामायण होती है कि बड़े आदमी दाब जाते हैं, उसको पढ़ने बोलते नहीं, छोटी जात सुने ना। हाँ, नहीं ये देखिए, आपकी ये बात सही है कि जो मुख्य बात होती है, जो ग्रंथों में छुपी हुई है, उनको जो ये समाजवाद, ये जो चल रहा ब्राह्मणवाद या तो संत या आर्यवाद, ये लोग उस चीज़ को छुपाते हैं, उस मतलब चीज़ को छुपा जाते हैं। और जो श्रद्धालु आत्मा होती है, जो कहते हैं कि संस्कृत में पूरी भाषा बोल के चले गए, अब अगला वो संत जो बैठा, जो श्रद्धालु, उस संस्कृत भाषा को जानता ही नहीं, कि आखिर वो ये जानता कि बड़ी स्पीड से बोला, बहुत अच्छा संत है भाई, बड़ा ज्ञान है। अब ये पता ही नहीं कि उसने बोला क्या है, तो क्या वो संत हो सकता है? भाई जब तक जैसे आप संत हैं, कोई भाषा यदि आप बोल रहे हैं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाषा आपकी मेरे किस काम की? मैं समझ ही नहीं पाता, तो हम उसको संत कैसे मान सकते हैं? अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न और हमारा है, हम सतगुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सतगुरु की हम पहचान कैसे करें कि सतगुरु है? क्योंकि आज तक देखा जा रहा है कि जगह जगह बहुत सारे संत हैं। देखिए आप भी संत हैं, आपके अलावा बहुत सारे संत हैं, तो हम किसको माने कि ये सतगुरु है? क्योंकि सतगुरु तो कहते हैं एक है, इस मृत्युलोक के अंतर एक ही आता है। तो सतगुरु की हम पहचान कैसे करें? थोड़ी इसके विषय में आप बिल्कुल बताइए। बच्चा हम इतने पावरदार नहीं आए संत। नहीं, हमारी शंका का निवारण जरूर करिए, क्योंकि हमें भी उस सतगुरु की तलाश है कि कम से कम सतगुरु मिल जाए। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, अचल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर अस्थाना। तो वो सतगुरु कौन है, उसकी हमें तलाश है। हम इस उम्र में कुछ लोगों को कहना है कि अभी तो उम्र हमारी खेलने खाने की है, अभी क्या करो सतगुरु और नाम लेके भक्ति करके, अभी तो खेलो खाओ। लेकिन हमारे मत के अनुसार ये है कि सतगुरु और भक्ति ये जिस उम्र में मिल जाए उसी उम्र में कर लो। कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, जिन्हानो सिर पे मौत खुड़क दे केड़ा हाथ आवे। गुरु नानक की ये वाणी है कि मौत का कोई भरोसा नहीं। हमारा गुरु महाराज हैं दतिया जी का। अच्छा, बचपन के साधु हैं। अच्छा, तो महाराज जी ये बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो भी आपसे जानकारी हमें मिली, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाए।
अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो वो कैसा हो। परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। ओए हरि कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे जो वेदों में वर्णित है, यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल। तो दर्शकों, अभी आपने जाना जो रविदास के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके विचार हमने जाना, और इसी कड़ी में हम संत रामपाल जी महाराज के भी विचार जाने कि वो सदगुरु कौन है और उसकी सही व्याख्या क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा बताए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर